वेनम एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, मेटल का टॉपिक चल रहा था और मेटल में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल भी हमने डिस्कस किए थे और आज भी हम सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहला पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बल्ब का फिलामेंट। क्या लिखेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है ना। बताइए बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? लिख लीजिए टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? गलनांक। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। और कितना होता है इसका गलनांक? अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, लिख दीजिए कितना? 3500। 3500 डिग्री, ठीक है ना। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री। बल्ब में जो होता है गैस कौन कौन सी होती है? लिख लीजिए गैस कौन कौन सी होती है। आर्गन होती है। आर्गन, या आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ऑर्गन भी और नाइट्रोजन भी तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑर्गन को देंगे, ठीक है ना। तार किसका यूज होता है? लिख लीजिए तार। बल्ब में जो तार रहता है वो मैग्नीशियम का तार यूज होता है, ठीक है ना। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप बल्ब के फिलामेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। दूसरा दूसरा लिखिए ट्यूबलाइट में, ठीक है ना। ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में गैस कौन सी होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? बताइए सभी लोग। पारे की वाष्प होती है। कौन कौन सी? पारे की वाष्प, ठीक है ना। पारे की वाष्प प्लस क्या होता है? आर्गन बोल सकते हो या नाइट्रोजन बोल सकते हो। पारे की वाष्प, पारे की वाष्प को क्या कहते हैं? मरकरी वेपर। मरकरी वेपर, क्या बोलते हैं? मरकरी, मरकरी वेपर। मरकरी वेपर लिख लीजिए, मरकरी वेपर। चलिए मरकरी वेपर, ठीक है ना। ट्यूबलाइट में हमारे पास क्या क्या होता है? पारे की वाष्प होती है, आर्गन या नाइट्रोजन बोल सकते हो। पारे की वाष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में यूज होते हैं। चलिए तीसरा डाल लीजिए आप। तीसरा, तीसरा हमारे पास क्या है? सी एफ एल। सी एफ एल का फुल फॉर्म क्या होता है? सी एफ एल कोई बता सकता है? सी एफ एल का फुल फॉर्म? चलिए अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या होता है। कॉम्पैक्ट क्लोरोसेंट लैंप या लाइट। क्या होता है? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्लोरोसेंट, क्लोरोसेंट लैंप या लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप या लाइट, ठीक है ना। इसमें इसमें भी हमारे पास क्या होती है? पारे की वाष्प होती है। पारे की वाष्प होती है। इसमें भी हमारे पास पारे की वाष्प होती है और प्लस इसमें क्या होता है? नियॉन गैस भरी होती है। कौन सी? नियॉन। पारे की वाष्प और नियॉन, ठीक है। चलिए ये हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अभी आप लोगों को लग रहे होंगे डायरेक्ट स्टैटिक, हाँ बिल्कुल रटना पड़ेगा आप लोगों को। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सीएफएल में, सीएफएल में सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफएल में कौन सी गैस भरी होती है? आप लोगों को वहां पे बताना पड़ेगा। चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास क्या है? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर। चलिए फ्यूज वायर बता दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि घर का कनेक्शन जो होता है, घर का कनेक्शन, उसमें क्या होता है? फ्यूज वायर होता है, कुछ ऐसा लगा रहता है, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ से उसका टेलीफोन की तरह होता है, कुछ टेलीफोन की तरह लगा होता है, ठीक है ना। तो उस फ्यूज वायर, फ्यूज वायर में हाई वोल्टेज आने पे क्या होता है? फ्यूज वायर में जब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज होता है तो वो क्या होता है? पिघल जाता है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज आता है तो वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर के उपकरण क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो यह तार जो होता है, यह तार जो होता है किसका बना होता है? तो लिख लीजिए पीबी, लेड, और प्लस इसमें एसएन, टिन। तो फ्यूज वायर किसका बना होता है? पीबी, लेड और एसएन टिन। अगर आपको मैं परसेंटेज बताऊं कि इसमें पीबी का कितना प्रयोग होता है और एसएन का कितना प्रयोग होता है तो लिख लीजिए 33 to 37%। क्या होता है इसमें? लेड होता है। और 63 to 67% इसमें क्या होता है? टिन होता है, ठीक है ना। फ्यूज वायर को बनाने की कंडीशन क्या होती है? लिख लीजिए कंडीशन। फ्यूज वायर को बनाने की कंडीशन क्या होती है? इसका गलनांक कैसा होना चाहिए? इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज आए ये पिघल जाए, ठीक है ना। गलनांक निम्न होना चाहिए। और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्यूज वायर, इसमें हाई वोल्टेज आने पे ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है। यह तार किसका बना होता है? यह तार पीबी और एसएन टिन का बना होता है, लेड का बना होता है और मिक्सर होता है दरअसल ये। और इसमें लेड कितने परसेंट होता है? 33 से 37% इसमें लेड होता है और 63 से 67% इसमें क्या होता है? टिन होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसका गलनांक कितना
कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, और प्रतिरोध इसका कितना होना चाहिए, हाइयर प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये हो गई आपकी कंडीशन। चलिए थोड़ा मैं पेज इंक्रीज कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, आपके पास क्या है, Hg, पारा। Hg क्या लिखेंगे, पारा। पारा, पारा के बारे में, यह पिघली चांदी की, यह पिघली चांदी की तरह लगती है, ठीक है ना। पारा कैसा लगता है, यह पिघली चांदी की तरह लगता है, चांदी की तरह, यह पिघली चांदी की तरह लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यह द्रव धातु है, यह द्रव धातु है, ठीक है ना। धातु, हालांकि धातुएं कठोर होती हैं लेकिन ये द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे क्विक, क्विक सिल्वर भी कहते हैं, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इससे रोग कौन सा होता है, रोग कौन सा होता है इसमें, रोग, अगर पारा मरकरी, अगर आप थोड़ा सा भी, जैसे मरकरी अगर बॉडी में जाती है तो इससे रोग कौन सा होता है, मीना माटा। कौन सा होता है, मीना माटा, मीना माटा, हिंदी में लिख लीजिए मीना माटा। इससे रोग कौन सा होता है, मीना माटा, ठीक है ना। सिंदूर इसी से बनता है, ठीक है ना, सिंदूर, सिंदूर लगाने वाला सिंदूर इसी से बनता है। क्या होता है, Hg2S, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है ना। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी दूसरे धातु के साथ क्या बनाता है, अमलगम, अमलगम, ठीक है ना। मर्क्यूरी दूसरे साथ के साथ अमलगम बनाता है, इसलिए इसे लोहा, कोबाल्ट या टंगस्टन में रखते हैं, इसलिए इसे लोहा और कोबाल्ट, कोबाल्ट या टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है ना, टंगस्टन में रखते हैं, लोहा, कोबाल्ट या टंगस्टन में रखते हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप कभी लोहे, अगर आप कभी पारे को एल्यूमिनियम पे डालिए तो लोहा, एल्यूमिनियम को पारा क्या करेगा, पूरा का पूरा खा जाएगा। इसीलिए ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पारे से भरी वस्तु या थर्मामीटर हवाई जहाज में ले जाना बैन होता है। क्यों, क्योंकि हवाई जहाज की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनी रहती है और ये एल्यूमिनियम के साथ क्या, अमलगम बना लेता है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या, कॉपर, Cu। क्या है हमारे पास, कॉपर। लिख लीजिएगा सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तांबे पर जंग, तांबे पर जंग संक्षारण, ठीक है ना, लिखिए तांबे पर, तांबे पर जंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तांबे पर जंग लगना कैसे, हमारे पास कॉपर होता है प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना लेता है क्या, CuO। क्या बनाता है, अच्छे से लिखे देता हूं एक बार मैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। और यही CuO जो होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, CO2, यहाँ पे CO2 कर लीजिए, CO2 से क्रिया करके CuCO3 क्या बना लेता है, कॉपर, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और ये कॉपर कार्बोनेट किस रंग का होता है, ये कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। लिख लीजिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का होता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, यह पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रस्टिंग कहलाती है, प्रोसेस, प्रोसेस रस्टिंग, रस्टिंग कहलाती है, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ कॉपर, तांबे पर जंग कहलाती है, ठीक है ना। चलिए इतना अगर आप लोग लिख चुके हैं तो चलिए अब कुछ मिश्र धातु देखे लेते हैं, उनमें किसका क्या परसेंटेज होता है। तो सबसे पहली मिश्र धातु लिख लीजिए, सबसे पहली मिश्र धातु पीतल, सबसे पहली मिश्र धातु हमारे पास क्या है, पीतल। चलिए पीतल लिखिए, सबसे पहली मिश्र धातु पीतल। चलिए पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रास, ठीक है ना, ठीक है, पीतल को हम ब्रास कहते हैं, ठीक है। ये किस में काम आता है, किस में काम आता है, बर्तन बनाने में, क्या, बर्तन बनाने में, ठीक है ना, किस में काम आता है, ये बर्तन बनाने में काम आता है। ये किसका किसका मिश्रण है, लिख लीजिए, ये तांबा प्लस जस्ता,
ये तांबा प्लस जस्ता जिंक, इसका मिश्रण है। तांबा इसमें कितने परसेंट होता है? तांबा इसमें 70% होता है। और जस्ता कितने परसेंट होता है? 30% इसमें क्या होता है? जस्ता होता है। चलिए दूसरी मिश्र धातु लिख लीजिए। दूसरी हमारे पास क्या है? कांसा, ब्रॉन्ज, कांसा, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, कांसा, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, कांसा, ठीक है। चलिए ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ब्रॉन्ज, कांसा, ये किस में काम आता है? मेडल और मूर्ति बनाने में, मेडल और मूर्ति बनाने में ये काम आता है, ठीक है ना। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, ये किससे मिलकर बना होता है? ये तांबा कॉपर Cu प्लस, तांबा कॉपर Cu प्लस टिन, टिन एसएन से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ इसमें तांबा कितना होता है हमारे पास, तो 88% इस पे क्या होता है? तांबा, प्लस बचा कितना? 12% टिन होता है हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ब्रॉन्ज का उपयोग किस में करते हैं, तो मेडल बनाने में या मूर्ति बनाने में। इसमें तांबा कितने परसेंट होता है और टिन कितने परसेंट होता है, आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए थर्ड लिखिए, आपके पास क्या है? थर्ड, बेल मेटल। बेल मेटल क्या होता है हमारे पास? घंटी धातु जिससे घंटी बनाई जाती है, क्या? पूजा की घंटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? तांबा प्लस एसएन, टिन, तांबा प्लस टिन, कॉपर और टिन। इसमें कॉपर कितना होता है? 90% कॉपर होता है, प्लस 10% हमारे पास क्या होता है? टिन होता है। रट लीजिएगा, किसी भी तरह से एकदम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा हमारे पास क्या होता है? गन मेटल। क्या होता है? गन मेटल, जिससे बंदूक बनाई जा सकती है। ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता, तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता, Zn, ठीक है ना। चलिए इसमें परसेंटेज जाने लेते हैं। तांबा हमारे पास इसमें कितना परसेंट होता है? 88% तांबा होता है, 10% हमारे पास क्या होता है? टिन होता है, और 2% हमारे पास क्या होता है? जस्ता होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीज़ें, किसका मिश्रण है। एक नंबर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लोहे को जंग से बचाना। क्या लिखिए? लोहे को जंग से बचाना। लोहे को जंग से बचाना क्या कहलाता है? आप लोग इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। पहला नाम लिखिए यशद लेपन या जस्तीकरण या आप क्या? गैल्वनाइजेशन, GALVANIZATION, या गैल्वनाइजेशन, ठीक है ना। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं? लिख लीजिए, गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पिघला हुआ जस्ते की परत चढ़ाते हैं। यहाँ पे पिघला जस्ता Zn की परत चढ़ाते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर पिघला हुआ जस्ता की हम क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए पिघले हुए जस्ते की हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे परत चढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आपके पास क्या है? स्टील लिख लीजिए। स्टील यानी स्पात, ये किसका मिश्रण होता है? ये आयरन Fe, ठीक है ना, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है ना, आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण होता है। क्या? स्टील, कार्बन, आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील, ये किसका मिश्रण होता है? ये आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम, ये आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। और इसे कह सकते हैं ये कैसा होता है? यह जंगरोधी होता है। मिश्रण जरूर याद रखिएगा, स्टील किसका मिश्रण होता है? आयरन और कार्बन का। लेकिन स्टेनलेस स्टील किसका होता है? आयरन, कार्बन और क्रोमियम, Cr। मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, यह जंगरोधी भी होता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? लोहे का जंग। लोहे के जंग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक, लिख लीजिए, लोहे का
लोहे का जंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। लोहे का जंग, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है Fe2, क्या लिखेंगे, एक बार मैं अच्छे से लिखे देता हूँ, क्या, Fe2O3 NH2O डॉट NH2O, Fe2O3 NH2O, यह किस रंग का होता है, इसे कहते क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिसोफेरिस ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड यह किस रंग का होता है, यह भूरा होता है, ठीक है ना, यह भूरा होता है, ठीक है ना, यह क्या होता है, भूरा होता है, ठीक है ना। चलिए इतने बात आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए पटाखों का हरा रंग, चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा पूछा जाता है आप लोगों से, लिख लीजिए, क्या, पटाखों का हरा रंग, पटाखों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, पटाखों का हरा रंग बेरियम, बेरियम लिख लीजिए, बेरियम Be, पटाखों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से होता है, Be, ठीक है ना, पटाखों का हरा रंग बेरियम, ठीक है ना। और लाल रंग, लाल रंग किसकी वजह से होता है, स्ट्रांसियम, Sr, स्ट्रांसियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम, ठीक है ना, Sr। चलिए आयरन की कमी से क्या होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये चाहे आप मान लीजिए किसका, आप चाहे बायोलॉजी का मान लीजिए या यहाँ मान लीजिए, आयरन की कमी, आयरन कमी में लिख रहा हूँ, आयरन कमी से क्या होता है, अरक्तता, ठीक है ना, अरक्तता, एनीमिया, ठीक है ना, अरक्तता होता है, ठीक है ना। तांबे की अधिकता से क्या होता है, तांबे की अधिकता, तांबे की अधिकता से क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों का, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है ना। तांबे की अधिकता से क्या होता है, विल्सन रोग होता है, तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग वो होता है, ठीक है ना। चलिए कैडमियम की नामक धातु से, CD, कैडमियम नामक धातु से कौन सा रोग होता है, कैडमियम नामक धातु से, इटाई, कई बार पूछा गया है, इटाई, कैडमियम नामक धातु से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है, ठीक है। चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इतने कम समय में लिखा दिए हैं, आप सबको ये क्या करना है, एकदम देखे सबको याद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सारे पॉइंट क्या हुए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या कहीं पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस PDF को वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए तो अपना टाइम बचाइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए वेनम एकेडमी के साथ।